मैं हूं अभिषेक बारेट और इस वक्त आप धमचिक.com का स्पेशल सेगमेंट एक किस्सा का हिस्सा बन रहे हैं। 80 के दशक की बात है। गांव गांव गली गली एक गाना लोगों की जुबान पर तैर रहा था। बोल थे नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे। लोग आज तक इस बात से कश्मकश में पड़ जाते हैं जब उनको पूछा जाता है कि ये गाना किसने गाया है। तपाक से उनका जवाब होता है लता मंगेशकर ने। लेकिन जब भी उन्हें असलियत बताई जाती है कि ये गीत लता मंगेशकर ने नहीं बल्कि सुमन कल्याणपुर ने गाया है, तो वो इस कश्मकश से बाहर ही नहीं आ पाते कि क्या ऐसा भी हो सकता है। आज कहानी भारत की बेहद सुरमई आवाज़ की मालिक, जिन्हें अफोर्डेबल लता भी कहा जाता है, लेकिन जिन्हें साजिशों की वजह से फिल्म इंडस्ट्री से बाहर करने का आरोप लता मंगेशकर पर दबी जुबान में लगता आया है। सुपर हिट अनगिनत गाने गाकर गुमनामी भरी जिंदगी जीने वाली गायिका सुमन कल्याणपुर की कहानी तत्कालीन भारत का हिस्सा रहे 1937 की ढाका बांग्लादेश में 28 जनवरी 1937 को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में क्लर्क रहे शंकर राव हेमाड़ी और उनकी पत्नी सीता हेमाड़ी के यहाँ बेटी पैदा हुई। नाम बहुत प्यार से रखा गया सुमन। अपने 5 भाई बहनों के साथ अच्छी पढ़ाई लिखाई हासिल करने के लिए 1943 में सुमन अपने परिवार के साथ मुंबई आ गई। पिता शंकर राव ने अपना तबादला करवा के मुंबई में अपने बच्चों की तालीम करवाई। सुमन की ज़्यादा दिलचस्पी पेंटिंग में थी और वो चित्रकार बनना चाहती थी, इसलिए उन्होंने कला संकाय में स्नातक की उपाधि ली। वो खुद इस बात से अनजान थी कि एक दिन स्वर कोकिला लता मंगेशकर के टक्कर की हूबहू मिलती आवाज़ उनके गले में पाई जाएगी। लोगों को इस बात का भरोसा ही नहीं होगा कि वो हूबहू लता मंगेशकर की तरह गाती हैं। उनके पिता शंकर राव हेमाड़ी के एक दोस्त हुआ करते थे, उनका नाम था पंडित केशव राव भोले। पंडित केशव राव के सामने से बेखबर गुनगुनाते हुए एक दिन वो निकली। पंडित केशव राव भोले को लगा कि लता मंगेशकर ही गाते हुए उनके सामने से निकली हैं, जबकि वो सुमन कल्याणपुर थी। पंडित केशव राव ने सुमन के पिता शंकर राव से कहा कि वो सुमन को संगीत की तालीम दिलाएं। पिता ने कहा कि वो संगीत शौकिया तौर पर सीख रही हैं, पर पंडित केशव राव ने जोर डाला कि सुमन को परंपरागत तालीम दी जाए। सुमन की परंपरागत इस वजह से शुरू हुई और वक्त बीतने के साथ सुमन को संगीत से लगाव भी होने लगा। मास्टर नवरंग, अब्दुल रहमान, उस्ताद खान जैसे दिग्गजों से उन्होंने संगीत सीखा। यूँ तो सुमन के घर पर गीत संगीत को लेकर कोई पाबंदी नहीं थी, पर बाहर गाने को लेकर पूर्णतया बंदिश थी। ऐसे में फिर पंडित केशव राव भोले ने ही सुमन का साथ दिया। केशव राव ने सुमन के पिता शंकर राव को कहा कि सुमन को बाहर गाने दें, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। खुद पंडित केशव राव ऑल इंडिया रेडियो बम्बई में म्यूजिक प्रोड्यूसर थे, तो उन्होंने सुमन के पिता और अपने दोस्त से कहा कि केवल वो सुमन को ऑल इंडिया रेडियो पर गाने दें। सुमन के पिता इस बात पर सहमत हो गए। सुमन का सफ़र रेडियो से शुरू हुआ। सुमन की आवाज़ लोगों के कानों में पहुंची तो लोगों को ये लगा कि लता मंगेशकर ही गा रही है, पर फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को पता चल गया था कि सुमन नाम की ये लड़की दूर का सफ़र करने वाली है। फिल्मों से ऑफर आने लगे। 1953 में सुमन ने एक मराठी फिल्म शुक्राजी चांदनी के लिए गीत गाए। ये गीत मशहूर फिल्म निर्देशक शेख मुख्तार को सुनने को मिल गए और मुख्तार ने मन बना लिया कि सुमन कल्याणपुर उनकी फिल्म में गाने गाएंगी। उनकी फिल्म मंगू में सुमन कल्याणपुर से 3 गाने गवाए गए, लेकिन फिल्म के म्यूज़िक डायरेक्टर मोहम्मद शफी फिल्म से किसी वजह से अलग हो गए। उनकी जगह आए ओपी नैयर और उन्होंने 3 की जगह सुमन कल्याणपुर का एक ही गीत फिल्म में रखा। ये गाना बड़ा कामयाब रहा और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने चोटी के गायक तलत महमूद के साथ सुमन कल्याणपुर को गाने का मौका मिल गया। फिल्म का नाम था दरवाजा। भारत के इतने बड़े सिंगर के साथ गाने से फिल्म इंडस्ट्री से सुमन को गाने के ऑफर्स की बौछार शुरू हो गई। फिर सुमन कल्याणपुर ने एक से बढ़कर एक गीत गाए, जिनमें 1965 की फिल्म बात एक रात की, ना तुम हमें जानो ना हम तुम्हें जाने, 1963 की दिल एक मंदिर है का टाइटल दिल एक मंदिर है, यूं ही दिल ने चाहा था, तुमने पुकारा और हम चले आए, नाना करते प्यार तुम इसे कर बैठे, रहे ना रहे हम महका करेंगे, आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, मेरा प्यार भी तू है मेरा जहान भी तू है जैसे कई सुपर डुपर हिट सॉन्ग्स गाकर लता मंगेशकर के सामने आकर खड़ी हो गई थी सुमन कल्याणपुर। जहां लता की फीस एक गाने को लेकर 100 रुपये थी, वहीं सुमन कल्याणपुर की फीस उनकी जगह काफ़ी कम थी। प्रोड्यूसर्स इस वजह से लता जी को छोड़कर सुमन कल्याणपुर से गीत गवाने लगे। साथ ही ना ही कोई लता जी और सुमन की आवाज़ में फ़र्क पा रहा था। लता मंगेशकर का सिंहासन इस वक्त हिलने लगा था। इंडस्ट्री में ये बात चल पड़ी कि दूसरी लता इंडस्ट्री में पैदा हो चुकी है। माना जाता है कि लता मंगेशकर को ये बात कतई पसंद नहीं थी। वो इस बात पर बेहद नाराज़ होती थी। उन्होंने कई प्रोड्यूसर्स से
ये तक कह दिया था कि अगर उन्होंने सुमन कल्याणपुर के साथ काम किया तो वो दोबारा उनके साथ कभी काम नहीं करेंगी। सुमन कल्याणपुर को बहुत ज़्यादा नाम और शोहरत उस वक्त मिली जब 60 के दशक में लता जी का मोहम्मद रफ़ी साहब से रॉयल्टी के मुद्दे पर झगड़ा हो गया। दोनों ने 7 गाने से इनकार कर दिया। ऐसे में 140 गाने रफ़ी साहब के साथ सुमन कल्याणपुर ने रिकॉर्ड किए, लेकिन लता मंगेशकर के पास बहुत बड़ा कद था। ऐसे में धीरे धीरे लोग लता जी से ही गवाना ठीक समझने लगे और सुमन जी गुमनामी की तरफ बढ़ने लगी। लोग कहते हैं फिल्म इंडस्ट्री के एक बड़े और कामयाब वर्ग ने इतनी प्रतिभाशाली गायिका को साजिशन इंडस्ट्री से बाहर करवाया। लता जी पर भी गंभीर आरोप लगे कि उन्होंने कई उभरती गायिकाओं जैसे गुड्डी फिल्म में बोले रे पपीहरा गाकर सुर्खियां बटोरने वाली वाणी जयराम, बांग्लादेश की मशहूर गायिका रूना लैला, शारदा, सुमन कल्याणपुर और अनुराधा पौडवाल का करियर जानबूझकर बिगाड़ा। बकौल सुमन कल्याणपुर एक बार उन्हें स्वतंत्रता दिवस पर ए मेरे वतन के लोगों गाने का प्रस्ताव भारत सरकार की तरफ से मिला। सुमन लाल किले की प्राचीर से गाने को लेकर बेहद उत्साहित भी थी, लेकिन जैसे ही वो मंच पर गई उन्हें कहा गया कि वो कोई और गीत गाएं, ये नहीं। सुमन जी लता जी को बहुत अच्छा दोस्त और प्रेरणा मानती है, बाकी जमाना कुछ भी कहता है। भारत सरकार ने अब इस दिग्गज गायिका को उनका हक देते हुए पद्म विभूषण से सम्मानित किया है। बस सुमन कल्याणपुर के गाए गीत अब भी अमरता के सफ़र में लगातार बने हुए हैं। कैसे लगते हैं हमारे किस्से और कहानियाँ आपको, खबरें आपको, कमेंट सेक्शन में लिख के हमें ज़रूर बताएं और साथ ही साथ अपने लोगों से हमारे किस्से साझा करना मत भूलिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। आपके सपोर्ट से हम हमेशा आपके साथ बने रहना चाहते हैं और बने रहेंगे, क्योंकि आप हमें सपोर्ट करेंगे। इसी विचार के साथ में शुक्रिया।